Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill poem The Laburnum Top, and the name of the poet is Ted Hughes. Student, name of the poem is The Laburnum Top and name of the poet is Ted Hughes. The laburnum top is silent, quiet, still. The laburnum student, it's the name of a tree. अमलतास, ये एक अमलतास का पेड़ है. द लेबरनम टॉप, और जो अमलतास का पेड़ है उसके टॉप पे क्या है? साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांति है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और इन द आफ्टरनून दोपहर का टाइम है. येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना है, सूर्य की येलो रोशनी है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इनके जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं. टिल द गोल्ड फिंच कम, और जब कहते हैं ऐसा टाइम है कि लेबरनम टॉप जो है बिल्कुल शांत है और सितंबर का टाइम है, सूर्य की येलो रोशनी है और पत्ते पीले पड़ रहे हैं, बीज नीचे गिर रहे हैं, तब क्या होता है स्टूडेंट? टिल द गोल्ड फिंच कम, एक जो है पक्षी आता है. गोल्ड फिंच क्या है? एक सुनहरी पक्षी है, एक छोटा गाने वाला पक्षी है गोल्ड फिंच. द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप, और एक गोल्ड फिंच जो है गाने वाला पक्षी आता है विद ए ट्विचिंग जो होता है, ट्विचिंग मीन्स उसके पंख जो फड़फड़ाते हैं. चिरपिंग होता है उसका जो गाना गाता है, चींची की आवाज़ करता है पक्षी. विद ए ट्विचिंग चिरप इज सडननेस, और अचानक ही स्टार्टमेंट, एक जो चौंका देने वाली, हैरानी कर देने वाली. एट ए ब्रांच एंड, और फिर वो जो है पक्षी जो है टहनी के एंड में बैठ जाता है. तो जब ये देखा कि सितंबर का महीना है, येलो सनलाइट है, येलो पत्ते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर गाने वाला पक्षी आता है और उसके पंख जो है फड़फड़ाते हैं, वो चिरपिंग करता है, चहचहाता है, और अचानक ही जो है स्टार्टिंग हैरान होकर जो फिर क्या करता है, एक ब्रांच के एंड पे, एक पेड़ के उस पेड़ की टहनी पे, जो अमलतास का पेड़ है उसकी टहनी के एंड पे बैठ जाता है. देन स्लीक एज लीजर्ड, स्लीक होता है सुस्त होना, और फिर वो पक्षी क्या होता है, ऐसे सुस्त हो जाता है जैसे एक लीजर्ड होती है, छिपकली होती है. और फिर अलर्ट हो जाता है, एंड अब्रप्ट हो जाता है. अब्रप्ट मीन्स होता है सडन, अचानक ही जो है. एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, और अचानक ही क्या होता है, अब्रप्ट जो होता है सडनली, जो है सडनली और स्पीडली, जल्दी से जो है शी एंटर्स द थिकनेस, जहाँ पे एक सघनता है, जहाँ पे एक घनी सी जगह है पेड़ में, वहाँ पे वो पक्षी जो है एंटर करता है. एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और वहाँ पे पेड़ों पे जो है स्टार्ट हो जाती है, चिटरिंग की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे एक मशीन स्टार्ट होती है, इस तरह से जो पेड़ के ऊपर चहचहाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं. ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पंख जो है वो ट्रिमर करने लग जाते हैं, फड़फड़ाने लग जाते हैं. एंड ट्रिलिंग भी फड़फड़ाना. द होल ट्रीज ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ जो है वहाँ पे जो है ट्रेम्बल करता है, कांपने लग जाता है, रोमांचित हो जाता है. तो ये स्टूडेंट क्या है, जब पक्षी वहाँ पे आता है अपने घोंसले में, ये गोल्ड फिंच पक्षी आता है, चिड़िया आती है, चहचहाती है, और वहाँ पे जो अपने जहाँ उसने घोंसला बनाया हुआ है, और वहाँ पे जो है और भी जो पक्षी हैं जो उसकी फैमिली है, वो सारे जो है चहचहाने लग जाते हैं, सबकी आवाज़ें आने लग जाती हैं पेड़ के ऊपर. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये क्या है, जब सारे पक्षी चहचहाते हैं तो स्टूडेंट क्या है, ये उसकी फैमिली का इंजन है, ये उसकी फैमिली के सब मेंबर हैं जो चहचहाते हैं. शी स्टॉक्स इट फुल, और वो इसको जो है पूरी तरह से जो है एक्साइट करती है अपने परिवार को, अपने मेंबर्स को. देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर वो जो उड़ जाती है ब्रांच के एंड पे, किसी दूसरी टहनी के जो है एंड पे चली जाती है. शोइंग हर बर्ड फेस, और क्या शो करती है, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपनी जो है अपनी पहचान किससे बताती है, उसका चेहरा कैसे, बार फेस होता है जो धारियों वाला चेहरा जो है, उसके चेहरे का जो मास्क क्या है, उसकी पहचान क्या है, धारियों वाला चेहरा है. देन विद ईरी डेलिकेट विसल्स चिरप विस्परिंग, देन विद ईरी डेलिकेट विसल, ईरी होता है अलौकिक होती है, जो नज़र नहीं आती, डेलिकेट बहुत कोमल आवाज़, कहते बहुत ही एक अलौकिक और कोमल जो उसकी विस्लिंग है, उसकी चिरपिंग है, और जो चहचहाती है और विस्पर करती है, फुसफुसाती है. शी लॉन्चेस अवे, और फिर वो दूर उड़ के चली जाती है. टुवार्ड्स द इन्फिनिट, और कहाँ उड़ के चली जाती है, इन्फिनिट, जहाँ पे कोई एंड नहीं होता.
और उस तरफ चली जाती हैं। एंड द लेबरनम सबसाइज टू एम्प्टी, और वो जब गोल्ड फिंच पक्षी जो है उड़ के चली जाती है तो क्या होता है, एंड द लेबरनम, तो ये अमलतास पेड़ क्या होता है स्टूडेंट, सब साइज टू एम्प्टी, और ये बिल्कुल एकदम शांत और खाली रह जाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांति रह जाती है। Student, in this poem there is a poetic device. Poetic device rhyming scheme is a first. There is no rhyming scheme. इसमें जो हम देखते हैं कि कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, सो इट्स ए फ्री वर्स पोएम। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हमारी क्या है, फ्री वर्स है। एंड हेयर द येलो एंड येलो दैट इज़ ए रिपीटेड अगेन, और ये हमने देखा येलो येलो रिपीट किया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है स्टूडेंट, रिपीटिशन है। एंड हेयर नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रेम्बल्स थ्रिल, so tree trembles thrills, टी दैट इज़ ए रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टी और टी इसको जो है बार बार रिपीट किया हुआ है, सो हेयर द पोएटिक डिवाइस इज एलिटेशन। सो येलो येलो दैट इज़ ए रेपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे फुल वर्ड को रिपीट किया हुआ है तो ये रेपिटेशन है। और व्हेन देयर इज़ ए रिपीटेशन ऑफ सिंगल वर्ड, जब हम देखते हैं कि एक एक वर्ड को जो है रिपीट किया हुआ है तो इसको हम एलिटेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू द पोएम, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.